होम्योपैथिक कॉलेज बनाया जा रहा है 65 करोड़ रुपए की लागत से, और उसमें एक साल में 100 बच्चे एडमिशन ले सकेंगे। अब किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उसका कम से कम 2 साल पहले से अस्पताल चलता होना चाहिए। इसलिए ये यहाँ पर एक कम्युनिटी हॉल था जो मैंने बना के दिया था, उसमें अब ये अस्पताल स्थापित कर दिया। उससे सारे अम्बाला कैंट को भी और इस क्षेत्र के लोगों को भी इसमें बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि सारी सुविधाएं हमने यहाँ पर दी है। ये 20 बेड का अस्पताल है, 2 प्राइवेट रूम्स भी हैं, डिलीवरी रूम भी है, यहाँ पर डिलीवरियाँ भी कराई जाएंगी, माइनर ओटी भी है इसमें। अब होम्योपैथी काफ़ी एडवांस हो गई, वो भी यहाँ पर है। एक्सरे की मशीन इसमें लगने जा रही है और अल्ट्रासाउंड की मशीन लगने जा रही है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी ये लोगों को, आसपास के लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। देखिए, अभी तो ये सारी बातें जो हैं अब ये कहाँ से आ रही हैं मुझको मालूम नहीं है। एक विशेष सत्र ज़रूर बुलाया जा रहा है जो कि संवैधानिक है, कोई भी बुला सकता है, और अगर कोई बात होगी तो वहाँ पर सबके सामने रखी जाएगी, सारे स्वीकृत करेंगे तो वो चीज़ें लागू हो जाएंगी। राहुल गांधी जी तो भाग्य बार और ब्रसल में वो प्रेस वार्ता करके और बीजेपी के खिलाफ विष उगल रहे हैं। तो ये कहाँ से सीखा है? वो कहते हैं मैंने गीता पढ़ी है। ये गीता के कौन से अध्याय में लिखा हुआ है कि अपने ही देश को, ये फंक्शन जो था ये किसी पार्टी का नहीं था, ये देश का फंक्शन था। और इतना सीना चौड़ा हुआ है, इतना गर्व होता है कि विश्व के बड़े बड़े नेता आकर उसमें शामिल हुए। सारे संसार को हिंदुस्तान की पहचान हो गई कि पहले तो पता नहीं क्या क्या धारणाएं बना रखी थी हिंदुस्तान के बारे में, लेकिन अब वहाँ पर हिंदुस्तान की जो छवि दिखाई गई है और जो हमारी जो पुरातन सभ्यता के जो निशान हैं, जितने वहाँ दिखाए जा सकते थे, जहाँ जिनका वर्णन किया जा सकता था, वो वहाँ पर वर्णन किया। वहाँ पर अशोका की लाट का वर्णन किया गया, जिसमें संदेश दिया गया है कि राजा को अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए। उसी प्रकार से वहाँ पे कोणार्क के टेम्पल का वो पहिया, जो सूर्य रथ का पहिया है, जिसमें कि 12 घंटे और 24 घंटे और सारे का दिन का बताया गया, वो भी वहाँ लगाया गया। वहाँ पे नालंदा की तस्वीर भी लगाई गई। मतलब कि हम अपने पुरातन और वर्तमान दोनों प्रकार के भारत का सारे विश्व को हमने दर्शन कराया, और अनेकों वहाँ पर संधियाँ हुई जिसको सारों ने उसको मंजूर किया। जैसे ये कॉरिडोर बनेगा, इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो यहाँ से इंडिया, सऊदी अरब और यूरोप के बीच में बनेगा, उससे बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। उससे जो तेल के आने के लिए रास्ता बनने वाला है, उससे तेल की कीमतों में बहुत फायदा होगा, बहुत लाभ होगा। और भी कई समझौते हुए हैं इसके, जिसका कि सारे देश को फक्र करना चाहिए। देखिए, यही शिवसेना है, और इनके पिताजी ने जब वहाँ पर 6 दिसंबर को वो ढांचा जो मंदिर की जगह पर बनाया हुआ था टूटा, तो इन्होंने दावे किए थे कि वो शिव सैनिकों ने तोड़ा। परंतु अब I.N.D.I.A का मेंबर बनकर इन सारों में होड़ लग गई है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सनातन के खिलाफ बोलें, ज़्यादा से ज़्यादा जो भारत की जो भारत के जो चिन्ह हैं हम उनका अपमान करें, भारतीयता का अपमान करें। इनमें होड़ लगी हुई है सारों में कि मैं एक दूसरे से ऊपर हूँ
ताकि मैं इसमें बड़ा लीडर बन जाऊं। लेकिन आप देखेंगे कि ये सारे के सारे चुनाव आने दो, ये सारे के सारे औंधे मुंह गिरेंगे।